रमेश अक्सर हर रोज पार्क में घूमने जाया करता था। उनका ये मानना था कि हर सुबह पार्क में घूमने से बहुत सारी बीमारी दूर होती हैं। ताज़ी हवा हमारे सांसों से होकर अंदर जाती है, जिससे बीमारी को दूर करने में मदद मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। रमेश अपने घर में अकेला रहता है और एक कंपनी में जॉब करता है। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। सुबह का मौसम बड़ा ही सुहावना था, पर बारिश होने के कारण रमेश आज बाहर ही नहीं जा पा रहा था। रमेश ने सोचा कि क्यों ना अपनी खिड़की से ही बारिश का लुत्फ़ उठाया जाए। तो वह अपनी खिड़की से ही बारिश को देख रहा था। तभी एक लड़की तभी एक लड़की को रमेश ने देखा कि वो बारिश में छाता लिए पार्क की ओर जा रही थी। पर बारिश होने पर भी पार्क में जाने का क्या फ़ायदा, यही रमेश सोच रहा था। कुछ देर तक वो लड़की पार्क में कुछ खोज रही थी। लगता है कि उसका कुछ गिर गया था। वो उसी को लेने आई थी, पर गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जिस चीज़ को वो ढूंढ रही थी, वो मिल ही नहीं पा रही थी। काफ़ी समय हो गया था। बारिश अब हल्की पड़ रही थी। ऑफिस जाने का भी समय हो रहा था। रमेश भी तैयार हो गया और ऑफिस चला गया। रमेश अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था कि वह क्या ढूंढ रही थी। ऑफिस से आने के बाद रमेश ने सोचा कि क्यों ना उस पार्क में चला जाए और देखा जाए कि वह क्या है। इसलिए रमेश ऑफिस से आया और देखने के लिए चला गया कि वह क्या ढूंढ रही थी। पर कुछ देर होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने सोचा कि सुबह जल्दी आकर देखेगा कि वह क्या है। रमेश सुबह जल्दी उठा और पार्क में चला गया। काफ़ी देर ढूंढकर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रमेश फिर एक कुर्सी पर बैठ गया और उसका हाथ कुर्सी की साइड में लगा तो उसके हाथ में एक इयररिंग हाथ में आ गई। अब रमेश की समझ में आ गया था कि वो लड़की क्या ढूंढ रही थी, पर आज वो लड़की कहीं भी नहीं दिखी। आज शायद वो नहीं आई थी। रमेश उसे जानता भी नहीं था और उसे ये इयररिंग कैसे लौटाए जाएं। बहुत इंतज़ार करने पर भी वो नहीं आई और रमेश फिर घर आकर ऑफिस चला गया। और रमेश ऑफिस में यही सोच रहा था कि वो उससे कैसे मिले। शाम होने पर रमेश घर आ गया और सोचा कि कल सुबह फिर पार्क में जाऊंगा। सुबह होते ही रमेश पार्क में गया और वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर घूमने आई। पर रमेश को बड़ा अजीब लग रहा था कि वो उससे कैसे बात करे और उसे इयररिंग कैसे दे। रमेश बस पार्क में ऐसे ही घूमता रहा और हिम्मत करके उसने उस लड़की से बात की और कहा कि आपकी जो चीज़ ये यहाँ पर गिर गई थी, वो मुझे मिल गई है। लड़की ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और बोली कि कहाँ पर है, दे दीजिए। रमेश ने उसे उसकी इयररिंग वापस कर दी और बोला कि कैसे उसे यह मिली और बताया कि कैसे उसको पता चला कि वो आपकी है। कुछ देर बातें करने पर दोनों लोग वापस चले गए और अगले दिन फिर कुछ बातें हुईं। बातों बातों में रमेश को पता चला कि उसकी दो बहन और भी हैं और वो कहीं पर जॉब करती हैं। उसके माँ उसके पिता किसी जगह पर मामूली सा काम करते हैं और घर बस चल ही जाता है। रमेश एक दिन उनके घर गया और कहा कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इस पर उस लड़की के माता पिता ने कुछ समय मांगा और एक दिन रमेश को बुलाया गया और रमेश के साथ उस लड़की की शादी हो गई।
कहते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात से बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, जैसा कि रमेश की ज़िंदगी में आया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।